नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो जीके और एमपी जीके का पूरा टॉपिक कवर कर रहा हूं। तो हर जो टॉपिक है, हर टॉपिक को हम इस पीआईक्यू की सीरीज में कवर कर रहे हैं और पीआईक्यू की जो सीरीज है ये पूरी अपडेट के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो आज हमारा डे होने वाला 9th। इसके पहले हम 8 क्लास ले चुके हैं। तो अगर आपने वो ऑटो क्लास नहीं देखी तो वे जाकर ज़रूर देखिए। इसमें बस आपको जीके और इंडिया एमपी जीके में यही करना है। बाकी आपकी सभी क्लासेस हो रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, चाहे रीजनिंग की हो, साइंस की हो, करंट अफेयर, सभी क्लासेस हो रही है। अगर वे आप देख रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। भाई साहब, मेरा भी 2 बार एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। ये हमारा रिजल्ट था। और क्या है कि आपने अगर अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी कि मैंने जो एमपी पुलिस की परीक्षा में 85 नंबर कैसे लाया हूँ, तो ये अगर नहीं देखी तो ये जाकर ज़रूर देख लीजिए। आपको निश्चित ही इस वीडियो से फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में, किसकी बात कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय बोले सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर में आता है? सुप्रीम कोर्ट जो है आपका 124 में आता है, अनुच्छेद 124 में आता है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक फैक्ट तो आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जो 52वें नंबर के चीफ जस्टिस है, कौन 52वें नंबर के? रामकृष्ण गवई। कौन है भाई साहब? रामकृष्ण आपके गवई। रामकृष्ण कौन से? रामकृष्ण गवई आपके 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले। बाकी आपके सामने 3 आर्टिकल और है। तो अनुच्छेद 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 कौन सा होने वाला? राष्ट्रीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 352 होने वाला आपातकाल। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। अनुच्छेद 356 में क्या है? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। क्या है भाई साहब? अनुच्छेद 356 में आपका राष्ट्रपति शासन होने वाला। क्या होने वाला? राष्ट्रपति शासन। ये कब लगता है? जब कोई भी राज्य में जो उसकी सत्ता होती, सत्ता पक्ष, वहाँ की राज्यपाल मतलब संविधान के अनुरूप नहीं चलती है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 368 बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई साहब। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन। क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने वाला। ये हमने कहाँ से लिया? ये वाला हमने जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। तो ये आपको याद, कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और इसके लिए जो संविधान संशोधन के लिए आपका भाग कौन सा होने वाला? भाग 20 होने वाला। क्या होने वाला भाई साहब? भाग 20 आपका होने वाला। तो ये क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल मैंने बताई है। ये क्वेश्चन कब आया था? मध्य प्रदेश पुलिस 2023 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बारे में इतनी सारी डिटेल है। तो ये आपको डिटेल, खासकर क्या है, डिटेल पे आपको विशेष फोकस करना है। और जो भी मैं डिटेल बता रहा हूँ वो आपको ध्यान देना है। और एक बार और इस वीडियो को देख लेना 2x की स्पीड पे, जिससे आपको क्या है इस वीडियो को दूसरी बार देखने की या आप इन फैक्टों को ना भूल पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की यहाँ सबसे बड़ी झील की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस 2023 में आया हुआ है। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी होने वाली भाई साहब? ये आपकी चिल्का झील होने वाली। कौन सी? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। ये खारे पानी की झील है। कैसे पानी की? सबसे बड़ी तो है लेकिन खारे पानी की, ठीक है, खारे पानी की झील होने वाली। ये बात हो गई। इसके अलावा क्या है? ये उड़ीसा में। इसके अलावा ये कहाँ है भाई साहब? ये आपकी उड़ीसा में होने वाली। कहाँ? उड़ीसा में आपकी होने वाली है आपकी चिल्का झील। अगर वुलर झील की बात करूं मैं, तो वुलर झील कहाँ है? वुलर झील जम्मू कश्मीर में होने वाली। कहाँ भाई साहब? वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में होने वाली। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होने वाली। क्या? मीठे पानी की आपकी सबसे बड़ी झील होने वाली। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील आपकी मणिपुर में होने वाली। कहाँ? मणिपुर में होने वाली है। और लोकटक झील पर ही आपका काबुल लामजाओ नेशनल पार्क होने वाला है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क होने वाला है। अगर सांभर झील की बात करें, सांभर झील आपकी कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है भाई साहब? सांभर झील आपकी राजस्थान में होने वाली है। तो ये फैक्ट, जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं ये आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? जो बीटा बी क्षितिज, कौन सी? बी क्षितिज की बात करें, मृदा जो प्रोफाइल कि किस परत में खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है।
तो किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है भाई साहब? तो ये वाले बी छत्तीस की बात करें, यहाँ तो खनिज अपने ऑप्शन में आ गया बी जो 36 है, इसमें खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका पाया जाता है बी वाली में। ए अपन कल पढ़ चुके, ए में क्या पाया जाता था, जो सर्वाधिक उपजाऊ क्षमता होती है वो ए कैटेगरी में होती है, ए क्षितिज में। तो ये आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पशुपतिनाथ जो मंदिर है, कौन सा पशुपतिनाथ मंदिर भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित? भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जहां आपका पशुपतिनाथ मंदिर होने वाला है? तो ये किस देश में भाई साहब? तो ये आपका नेपाल में होने वाला। कहाँ? नेपाल में आपका होने वाला है। नेपाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको देखने। तो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू होने वाली है। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। क्या? नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया होने वाली है। और प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कार्की। प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कार्की होने वाली। और राष्ट्रपति जो नेपाल के वो कौन है? रामचंद्र पौडेल। कौन? रामचंद्र पौडेल होने वाले। एकीकृत जो नेपाल है ये कभी भी गुलाम नहीं रहा, ये विभक्त था। तो इसका एकीकृत कब हुआ? 1768 में इसका एकीकृत हुआ है। अगर 1951 की बात करें तो 1951 में लोकतंत्र स्थापित हुआ था यहाँ। और 2015 में क्या हुआ? नेपाल का जो संविधान बना भी है और लागू भी आपका 2015 में लागू। अब नेपाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या? माउंट एवरेस्ट यही है। कहाँ है भाई साहब? नेपाल में आपका माउंट एवरेस्ट होने वाला है। और नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सागर माथा के नाम से नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। भारत और चीन के बीच स्थल अवरुद्ध देश होने वाला है। पर्यटन और पर्वतारोहण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होने वाला। तो ये नेपाल से जुड़े जितने भी फैक्ट थे ये आपको ध्यान देने हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन सा भाई साहब? मौलिक अधिकार किस भाग में आता है? तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में आता है। मौलिक अधिकार से जुड़े जितने भी फैक्ट है मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो मौलिक अधिकार किस में भाई साहब? मौलिक अधिकार पहली बात तो भाग 3 में। किसमें? मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में होने वाला है। अगर मौलिक अधिकार से अलावा बात करें, मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 32 से लगा कहाँ तक? अनुच्छेद 32 से लगाकर 35 तक किस देश से लिया है? तो यूएसए के संविधान से लिया। यूएसए बोले तो अमेरिका के संविधान से लिया है। जो मौलिक अधिकार है ये परिवर्तनीय है, मतलब अगर इनका उल्लंघन कोई करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रीट जारी मतलब अपना वो लगा सकते हैं, रीट लगा सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये गारंटी देता है कि वे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपका कौन सा है? ये मौलिक अधिकार होने वाला। अगर भाग 5 की बात 4 की बात करें, भाग 4 में आपका डीपीएसपी होने वाला। कौन सा? डीपीएसपी। डीपीएसपी में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें क्या है? अनुच्छेद आपका 37 से लगाकर अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक होने वाला राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यह किस देश से लिया है? ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। कहाँ भाई साहब? आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए। भाग 5 में क्या? भाग 5 में आपका संघ होने वाला। भाग 5 में आपका संघ होने वाला है। और भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आपकी नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता होने वाली है। तो ये जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे आपका क्वेश्चन बनने वाला है और 100% बनने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए, क्या है? नागालैंड और मणिपुर। कौन सा? नागालैंड और मणिपुर किस पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा बनाते? तो नागालैंड और मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा बनाते। किसके साथ? म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ नागालैंड और मणिपुर के अलावा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भी सीमा बनाता। कौन? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भी सीमा बनाता है। बांग्लादेश भी पड़ोसी है आपका, सभी पड़ोसी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो प्रशांत महासागर है इसमें रिंग ऑफ फायर जो है किस लिए प्रसिद्ध होने वाला है? तो रिंग ऑफ फायर आपका ज्वालामुखी विस्फोट। किस लिए? ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के लिए प्रसिद्ध होने वाला। यहाँ विश्व के सबसे ज़्यादा जो भूकंप है और सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी है आपके रिंग ऑफ फायर के अंडर में ही आते हैं और सबसे ज़्यादा खतरा यही बना आपका रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है गीजर की घाटी किस देश में? गीजर की घाटी कहाँ है? रूस में। रूस में आपकी गीजर की घाटी होने वाली। रूस की मुद्रा क्या होने वाली? रूस की मुद्रा आपकी रूबल।
रूस की मुद्रा क्या होने वाली, रूबल होने वाली। रूस की राजधानी क्या होने, रूस की राजधानी आपको याद रखनी है, ये क्या है, मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को होने वाली। इसके जो राष्ट्रपति है वो तो व्लादिमीर पुतिन। कौन है राष्ट्रपति की अगर बात करें तो पुतिन साहब। पुतिन साहब सभी जानते हैं कि जो रूस के राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन साहब, मुद्रा रूबल, राजधानी आपकी मॉस्को होने वाली। तो गीजर की घाटी भी आपकी रूस में होने वाली है। अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका हरदौल, कौन सा हरदौल जो है किस क्षेत्र में का लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में प्रचलित है। कहाँ भाई साहब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। कहाँ, बुंदेलखंड में आता है। अब कुछ राज्य के आपको क्या है लोकगीत और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र की। तो ये स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाकी मैं पूरा इसको बताने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में क्या, फाग, आल्हा, निर्गुण, राय और शादी गीत, ये सभी कहाँ गाए जाते हैं, तो ये सभी आपके मध्य प्रदेश में। कौन कौन से, फाग, आल्हा, निर्गुण, राय, शादी गीत मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से भाई साहब, आल्हा। आल्हा आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में दिख रहा है, ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश में कजरी भी, चेती भी, बिरहा और सोहर, ये सभी कहाँ भाई साहब, तो ये सभी आपके उत्तर प्रदेश में। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में घूमर डांस, मांड, पनिहारी, चौपड़, पधारो महारा देश, ये सभी आपके राजस्थान में होते हैं। बिहार की बात करें, बिहार में सोहर, समा चकेला, कजरी, बिरहा और विदाई गीत, ये सभी कहाँ होते हैं, बिहार में। बिहार, और अगर आप इसमें देखो तो कजरी कॉमन है। तो कजरी क्यों कॉमन है, क्योंकि ये पड़ोसी राज्य ऐसे होते हैं जहाँ कुछ चीज़ें कॉमन होती है। बाकी कजरी मेनली उत्तर प्रदेश वाले एरिया में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात बोले तो गुजरात में गरबा, डांडिया, रास और लागनी और लोरी, ये सभी कहाँ होते हैं, तो ये सभी आपके गुजरात में होते हैं। अगला है आपका महाराष्ट्र में लावणी, गोंधव, ओबी, पोगड़ा और अभंग, ये सभी कहाँ होते हैं, महाराष्ट्र में। तो ये जितने भी लोकगीत और लोक कला थी वो मैंने बता दी है, तो ये आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकमान्य तिलक के नाम से लोकप्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षक कौन थे। ये कौन थे भाई साहब, बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक साहब थे। इनकी प्रमुख रचना है कौन सी, मराठा और केसरी। इनकी प्रमुख जो वो कौन सी है, मराठा और केसरी। तो मराठा और केसरी इनकी जो बाल गंगाधर साहब थी, इनकी प्रमुख आपकी क्या पत्रिका थी, ये आपको याद रखना कौन कौन सी, मराठी और केसरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के समय भारत का वायसराय कौन था। इस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के समय ही भाई साहब क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। किसका, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन आपका किसके, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना, किसके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धन प्रेषण रेमिटांस के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगर वर्तमान परिस्थिति को देखें तो भारत का कौन सा स्थान है, भारत का आपका पहला स्थान है। और दूसरे पे कौन है, दूसरे पे आपका चाइना होने वाला, कौन, चीन होने वाला। अब रेमिटांस क्या होता है, रेमिटांस ऐसा होता है कि जैसे भारत में, अमेरिका में भारत के लोग गए हैं तो वो वहाँ से काम करने के बाद भारत को जो पैसा बेचेगा, मतलब अपने घर वालों को जो पैसा भेजेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रेमिटांस बोलते हैं। मतलब विदेश से आया हुआ जो भारत में धन, वो होता है रेमिटांस। तो सबसे ज़्यादा आपका भारत में आता है, दूसरे नंबर पर चीन में आता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्या है, सूर्य का कौन सा भाग सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय आपको कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना को किरण मंडल भी बोलते, क्या बोलते हैं, किरण मंडल। आपको कोरोना याद रखना वैसा, क्योंकि कोरोना आपका ऑप्शन में आता है। किरण मंडल से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको क्या याद रखना है कि जो सूर्य ग्रहण होता है उस समय आपको कोरोना भाग दिखाई देता है। प्रकाश मंडल जो हम देखते हैं, जो रोज देखते हैं, वो कौन सी होते हैं, जो रोज देखते हैं वो प्रकाश मंडल होती है। कोर सबसे आंतरिक भाग होता है।
तो ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका अलीराजपुर। कौन सा? अलीराजपुर का लक्ष्मणी जो तीर्थ मंदिर है, किस देवता की प्रतिमा विराजमान है? तो यहाँ किस देवता की प्रतिमा विराजमान है? तो इसमें आपकी पद्म प्रभु स्वामी की जो प्रतिमा है ये विराजमान है। अब अलीराजपुर क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी पश्चिमी जिला होने वाला। सबसे पूर्वी जिला आपका सिंगरौली, सबसे उत्तरी जिला मुरैना, मुरैना अगर ऑप्शन में ना हो तो भिंड, और सबसे जो दक्षिणी जिला होने वाला वो बुरहानपुर होने वाला। कौन सा? बुरहानपुर होने वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है चतुर्भुज मंदिर। कौन सा? चतुर्भुज मंदिर। जहाँ सबसे पहले शून्य लिखा गया, कहाँ स्थित होने वाला? तो ग्वालियर में होने वाला। कहाँ भाई साहब? ग्वालियर में होने वाला। खजुराहो में मोस्ट इंपॉर्टेंट, खजुराहो में क्या है आपका? खजुराहो में चंदेल शासकों के द्वारा बनाए हुए कौन सा? खजुराहो के मंदिर। यहाँ कंदरिया महादेव का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला। कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर आपका खजुराहो में होने वाला। खजुराहो का होने वाला छतरपुर जिले के अंडर में आता है। ओंकारेश्वर आपका खंडवा जिले में आता है। और यहाँ भी आपका जो भारत की ज्योतिर्लिंग है 12, उसमें से एक आपकी कहाँ होने वाली? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में होने वाली। और एक कहाँ है आपकी? उज्जैन में होने वाली महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा स्थान अपनी सामाजिक भौगोलिक स्थिति के कारण दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहलाता? तो वो कौन सा होने वाला? बुरहानपुर होने वाला। कौन सा भाई साहब? बुरहानपुर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? कल ये वाला क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, तो मैंने बताया था आपको वहाँ कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की विधानसभा की सीट है वो 230 होने वाली। एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूँ। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट आपकी कितनी होने वाली? 29 होने वाली। राज्यसभा की सीट आपकी कितनी? 11 होने वाली। और विधानसभा की सीट आपकी 230 होने वाली। और वर्तमान में जो मोहन यादव है ये कौन से क्रम के मुख्यमंत्री है? 19वें क्रम के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत बार रिपीट होगी और यही आपको काम देने वाली। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान। कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान की स्थापना कब हुई? 2016 में। कब हुई? 2016 में। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान क्या है? तो मध्य प्रदेश में खुशियाँ बांटने के लिए ये वाला आपका विभाग बना था 2016 में। तो मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान 2016 में स्थापित हुआ था। अगला है आपका 2023 में सुपर बेट रैपिड बिलियर्ड्स पोलैंड खिताब किसने जीता था? तो ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है कि 2023 में तो जो मिला था, आपको बताना है कि 2025 में किसको मिला है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है, कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि सुपर बेट रैपिड बिलियर्ड्स पोलैंड 2025 का खिताब किसको मिला है। तो इसका उत्तर का मैं वेट करूँगा, आपको ज़रूर देना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का अंगीकार करने में संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? जो संविधान सभा की अंतिम बैठक है वो कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। कब हुई भाई साहब? 24 जनवरी 1950 को हुई। अगर आप 26 जनवरी 1950 को की बात करें तो यहाँ हमने संविधान लागू कर दिया। क्या लागू कर दिया? संविधान आपने लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया है। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था भाई साहब? भारत यहाँ आज़ाद हुआ था। तो भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। बाकी 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक। क्या फर्स्ट बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने करी? आर्य समाज की स्थापना किसने करी भाई साहब? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना करी? तो ब्रह्मा समाज। किसकी? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने करी? तो राजा राम मोहन राय भाई ने ब्रह्मा समाज की स्थापना करी। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना करी? तो रामकृष्ण मिशन की। किस मिशन की? रामकृष्ण आपका मिशन की स्थापना किसने करी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण कौन थे? जो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो रामकृष्ण थे, इसीलिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। बाकी आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना करी है। अगला क्वेश्चन,
अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। समाजवादी जो शब्द है ये हमने जोड़ा 1976 में। क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। इसमें हमने प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और आपने कौन सा जोड़ा था भाई साहब? अखंडता शब्द जोड़ा था, अखंडता शब्द जोड़ा था। ये 3 शब्द हमने जोड़े, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, हमने 3 शब्द जोड़े थे। और इसी पहली बार संविधान संशोधन इसी में हुआ था। प्रस्तावना में पहली बार संविधान और एकमात्र बार संशोधन आपका 42वां संविधान संशोधन ही था। और इसी के बाद बोला गया कि संविधान में जो कि प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको बोलते हैं? अनुच्छेद 32 को बोलते हैं। अनुच्छेद 32 के द्वारा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करती है अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला भाई साहब? डॉक्टर भीमराव साहब ने क्या बोला? इसको बोला है संविधान की आत्मा। क्या बोला है? संविधान की आत्मा बोला है अनुच्छेद 32 को। संविधान की क्या बोला है? संविधान की आत्मा क्या किसको बोला है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा बोला है। बाकी अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद स्वतंत्रता से संबंधित होने वाला है और ये आपको याद रखने हैं हर चीजें। अगला है भारत की सबसे लंबी तट रेखा जो है ये किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की होने वाली। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे जो छोटी तट रेखा किसकी होने वाली? छोटी भी आपसे पूछ सकता है। तो छोटी आपकी गोवा की होने वाली है। किसकी होने वाली? सबसे छोटी तट रेखा गोवा की होने वाली। किसकी? सबसे छोटी जो तट रेखा आपकी गोवा की होने वाली है। 2023 एमपी मध्य प्रदेश पुलिस में आए हो। हर क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। अगर यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाला देश, विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाला देश, लंबी क्या भाई साहब? लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा होने वाला? तट रेखा वाला देश। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछा, तो विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाला देश पूछे तो आपका कनाडा होने वाला। कौन सा देश? कनाडा होने वाला। लेकिन आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा देश, तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस होने वाला। तो ये हमारे सभी क्वेश्चन हो चुके हैं भाई साहब। तो सभी मध्य प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है और पीवाईक्यू जो बेस क्वेश्चन है और इनका अपडेट करके जो पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी जो मध्य प्रदेश पुलिस की एग्जाम होने वाली है इसके लिए रामबाण होने वाली है। और यह क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।